बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाश, परावर्तन और अपरावर्तन। ठीक है, तो इस चीज ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सही में हार्ड नहीं है अगर ध्यान से समझो तो, और ध्यान से समझोगे नहीं तो तुम्हें हार्ड लगेगा ही लगेगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि लाइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लाइट। ठीक है, अब देखिए लाइट, लाइट का मतलब, लाइट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट हो, साउंड हो, सब क्या है? एक तरह की एनर्जी होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप होती है। ठीक है बच्चों, अब लाइट जो है वो क्या करती है? हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। लाइट जो होती है क्या करती है? इट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, यह हमारी सहायता करती है आसपास के चीजों को देखने में। ठीक है, अब जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इट ऑलवेज travels in straight स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यह हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इट हैज वेव एंड पार्टिकल नेचर। इसका स्वभाव तरंग और कण दोनों है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई डाउट आपको यहां तक लाइट के बारे में? हाँ, तो अब देखो लाइट हमारी किस तरीके से हेल्प करती है चीजों को देखने में, उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज उधर एक ट्यूबलाइट लगी है, तो उस ट्यूबलाइट से लाइट मुझ पे पड़ रही है और इस बोर्ड पे पड़ रही है, और फिर यही लाइट यहां से टकरा के कहां जा रही है? आपकी आंखों में जा रही है, और वहां पे क्या बन रहा है? इमेज बन रही है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बोर्ड को, मुझे या अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हर एक चीज क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और जब वो क्या करती है? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी वजह से हमें सामने की चीजें दिखती हैं। तो लेट्स सपोज ऐसा हो कि लाइट जो है वो किसी चीज के आर पार चली जाए। ठीक है, तो चीज हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी। कई बार तुमने वीडियोस देखी होंगी कि लोग चलते रहते हैं, उनको ग्लास नहीं दिखता सामने वाला। हाँ, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास के आर पार चली जा रही है, जिसकी वजह से उनको क्या फील नहीं हो रहा कि वहां पे कुछ है, क्योंकि लाइट को किसी चीज को देखने के लिए वहां से लाइट टकरा के आनी चाहिए ना। बट मिरर के केस में क्या हो रहा है? लाइट
सीधे पास कर रही है। इसीलिए कई बार लोगों को जो ग्लास लगा होता है, एकदम पॉलिश ग्लास लगा होता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमने एक चीज पढ़ी कि लाइट टकरा के वापस आ जाती है ना। लाइट क्या आ रही है? टकरा के वापस। अब लाइट का इसी टकरा के वापस आने के फिनोमिना को, ठीक है, या इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि लाइट का बाउंस बैक करना, किसी सरफेस पे टकराना और वहां से क्या करना? बाउंस बैक करना। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस समझ में आ गई? हाँ, तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यहां तो समझ में आ गया लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, और लाइट का वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। लाइट हमेशा हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो हेडिंग डालिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप समझिए। लेट सपोज ये आप हो, ठीक है, और यहां पर एक दीवार है। क्या है? ठीक है, ये दीवार है। ठीक है, और लेट सपोज यहां पे सूरज चाचा जी हैं। हाँ, ठीक है, तो सूरज की जो रोशनी है वो इस दीवार में पड़ेगी और दीवार में पड़ के टकरा के कहां आएगी? आपकी आंखों में आएगी। क्या ये आपके आंखों में आएगी। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो लिखेंगे when the light rays are bounce back from a surface, it is called reflection of light. ठीक है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी दीवार पर टकराकर वापस मुड़ जाए, तो उसे परावर्तन कहते हैं। बस समझ में आ गई? इजी है ना ये तो? हाँ, कि कोई भी लाइट है किसी चीज पे पड़ रही है, वहां से टकरा के वापस मुड़ जा रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, या प्रकाश का परावर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कहां से होता है? स्मूथ सरफेस से होता है ना। एकदम कोई इसकी तरह स्लिपली सरफेस होगी, ठीक है, या स्मूथ सरफेस होगी या चिकनी सरफेस होगी, तो वहां से क्या होगा? जो लाइट होगी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्या थे? लॉज थे। क्या थे? कुछ लॉज थे। ठीक है, तो उन लॉज के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश
के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, हाँ बच्चों, तो बात कर रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो कितने लॉ होते हैं? 2 लॉ होते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि द नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड लाइन, या रे लिखो, रे। ठीक है, रेज ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लंब और क्या बोलते हैं, परावर्तित, नहीं, इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? आपतित, हाँ आपतित, आपतित रेखा, और आपतित रेखा, और आपतित रेखा, लंब, आपतित रेखा और परावर्तित रेखा, परावर्तित रेखा, तीनों एक ही सतह पर होंगी। ठीक है, दूसरा ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of reflection both are equal। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होंगे। अब बच्चों देखिए, ये दोनों जो लॉ मैंने बताए हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, कि ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, क्या ये आपका कोई प्लेन सरफेस है? ठीक है, और मान लो ये क्या है, हमारी नॉर्मल रे बाद में आता है। पहले मान लो ये एक रे आई, ठीक है, लाइट की रे आई, इस पे टकराई और इससे टकरा के वापस मुड़ गई। ठीक है, तो जो इस दीवार पे जो रे टकराई, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो टकरा के वापस चली गई, इसका नाम होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित कोण। देख ले, आपतित कोण नहीं, रेखा बोलेंगे, रेखा। कोण एंगल होगा, अभी बना नहीं है। आपतन कोण होता है, आपतित रेखा होती है, या आपतित किरण भी होती है, किरण भी रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, परावर्तित परावर्तन दोनों को कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आई। अब यहाँ पे एक नॉर्मल रे होती है जो उसके एकदम बीचों बीच होती है, ये होते हैं बीचों बीच होती है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, या साधारण बोल लो। ठीक है, अब सुनिए, इसके साथ जो एंगल बनता है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे क्या बनाती है? एंगल बनाती है। इस एंगल का नाम होता है आपका एंगल ऑफ, वेरी गुड,
ठीक है। और ये वाले इस नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों ही क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमारा क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों? हाँ, नोट डाउन करो उसको। तो अब बच्चों देखो कि अब हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की। किसकी बात करेंगे? ठीक है बच्चों, देखिए हेडिंग क्या है? स्पेरिकल मिरर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समझो बनते कैसे। हमारे पास कोई एक स्फीयर होगा। क्या होगा? एक स्फीयर होगा। ठीक है, जब उसको हम क्या करेंगे बीच में से कट करेंगे। क्या करेंगे? बीच में से कट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे दो क्या निकलेंगी? दो सरफेसेस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? दो सरफेस। एक तो इस तरीके की होगी और एक इस तरीके की होगी। हाँ, अब देखो अगर हमारी जो शेडिंग है वो पीछे की तरफ है, किसी तरफ है बच्चों, तो ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। और बच्चों अगर ये सामने की तरफ शेडिंग है तो क्या बनेगा बच्चों हमारा? कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे दो टाइप के क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है आपके इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल और उत्तल। ठीक है, अवतल किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है अवतल, अवतल दर्पण। और उसको बोला जाता है उत्तल। तो हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। हिंदी में उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब देखो कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें जो शेडेड पार्ट होता है, इसमें जो शेडेड पार्ट होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? आउटर सरफेस पे। कहाँ होता है? आउटर सरफेस पे। और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो कहाँ होता है? इनर सरफेस पे। तो लिखेंगे शेडेड पोर्शन। ठीक है, कहाँ होता है? आउटर। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कहाँ होता है बच्चों? इनर। कहाँ होता है? इनर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको
तो रिफ्लेक्टिंग को क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। कहाँ होता है ये? अंदर की तरफ, ठीक है। और शेडिड मतलब भरा हुआ, लिख दो, भरा हुआ पृष्ठ। ये क्या होता है? बाहर होता है। क्या होता है? बाहर, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण जो होता है, इसमें जो शेडिड पार्ट होता है, शेडिड पोर्शन लिख लो या पार्ट लिख लो, हाँ, शेडिड पोर्शन होता है, भरा हुआ पेस्ट। वो कहाँ होता है? इनर। कहाँ होता है? इनर, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, वो कहाँ होता है बच्चों? आउटर पे होता है। कहाँ होता है? आउटर, मतलब बाहर, ठीक है। तो ये इन मिरर्स के बारे में कुछ बातें, ठीक है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड भी बोल सकते हो, हाँ। अब इनमें कुछ बातें जान लो, ठीक है। इन मिरर्स के बारे में कुछ बातें जान लो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। अब बताओ कौन सा मिरर है बच्चों? ये कॉनकेव, ठीक है। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इसके जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो एकदम सेंटर है, क्या है? सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते। ये जो मिरर का सेंटर है ना, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोल। इसके वाले को भी क्या बोलते हैं? पोल ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, इसके बारे में लिखवाता हूं मैं आपको, हाँ। तो इसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है? ध्रुव, ठीक है। ध्रुव बोला जाता है। अब बच्चों यहां पर एक और चीज होती है, क्या? पोल के अलावा। पोल समझ में आ गया? पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर पोल। जो मिरर है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलाएगा? पोल। क्या बोलाएगा? पोल, ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और फिर देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, ठीक है। अब इनके बीच का ये गोला है, मैंने बोला ना सर्कल को काट के बनाया गया, तो इनके बीच का एक सेंटर भी होगा, हाँ होगा। इसको क्या बोलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, असल में बच्चों क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में उसको बोलाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर अब यहां पर तुम एक चीज देख रहे होगे कि एक सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज समझो, जो ये पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके एक तरह से ये क्या है बच्चों? अगर हम इस पूरे को गोला माने और इस सेंटर से इस यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे?
रेडियस, तो इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है इसका नाम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसको गोले, अगर तुम इसको सर्कल की तरह मान के चलोगे ना तो इसको याद करना आसान रहेगा, है ना, कि अगर सर्कल है, सर्कल के बीच में सेंटर तो होता ही है, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस भी होता है तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइन है जो उसको पूरा कट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर के सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रा त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। बात समझ में बच्चों? ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर? तो एक एक करके डेफिनेशन लिख लो। पोल, ध्रुव, ध्रुव किसे कहा गया? लिखिए। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द, ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिखते हैं ना, ज्यादा बड़ा नहीं करते। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, परावर्तक सतह के केंद्र, परावर्तक केंद्र। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलाएगा? पोल बोलाएगा। क्या बोलाएगा? पोल। और उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। समझ में आया बच्चों? हाँ, क्लियर है? हाँ, फिर नेक्स्ट क्या हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको सीओसी लिख दूं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी। हाँ, ठीक है, तो हिंदी में लिख लोगे ना, वक्रात केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? कि 10 जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो किसका पार्ट है? स्फेयर का। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर है वो किससे बना है बच्चों? एक स्फेयर से बना हुआ है, तो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को क्या बोलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखोगे द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, हाँ, फ्रॉम विच spherical mirror are obtained is known as COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो स्फेयर को क्या बोलते हैं? गोलार्ध, गोला। तो हाँ, क्या हुआ? हाँ, गोलीय दर्पण एक गोले से बना होता है जिसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में बच्चों? तो ये क्यों लिखवा रहा हूं बच्चों? क्योंकि सीबीएसई में एक साल नहीं 2-3 साल ये पूछा गया था कि डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, डिफाइन पोल, है ना, इनकी डेफिनेशन पूछी थी और डायग्राम के साथ। तो डायग्राम तो बना ही दिया मैंने, हाँ, और डेफिनेशन लिखवा देता हूं तो आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों जल्दी। अभी आपको प्रिंसिपल फोकस बनाना मैं सिखाऊंगा। हाँ, ये 2 हफ्ते रहेगा बस, उससे ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी में बहुत सारा पोर्शन हटा दिया इसका। ठीक है,
तो सीओसी हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बच्चों? प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो लिखो, इट इज अ इमेजिनरी ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन which passes through the pole and COC। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है। समझ में बच्चों? क्या हुआ? क्लियर है? डायग्राम से तो क्लियर हो गया, उसका तो खुद भी लिख सकते हो ये सारा जो है। डायग्राम अगर क्लियर है तो, है ना? कुछ है नहीं, बस एक लैंग्वेज दे रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। अपने हाथ को देख के बना सकते हो, सही बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देख, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल के बीच में से, सेंटर में से कोई भी लाइन खींचते हैं ना साइड पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये भी है रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? हाँ, कर्वेचर क्या है? कर्वेचर का मतलब होता है ये पूरा कर्व है ना, ये पूरा, इसको क्या बोला जाता है? कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर, इस कर्वेचर का रेडियस। ठीक है? हाँ, किसी भी टर्म से पीए लिख देते हैं, वह करते नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस लिखते हैं, करते नहीं है उसको, पीए भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया तीनों टर्म बच्चों? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट तीनों में? हाँ, किसी को? हाँ, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो ठीक है, तो लिखिए, द रेडियस of the sphere from which spherical from which spherical mirror are made up of ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वो रेडियस है किसकी? स्पेयर की, जिससे हमारे क्या बने हुए हैं? हाँ, स्फेरिकल मिरर बने हुए हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले से
बने हुए हैं उसकी उसकी त्रिज्या को वक्रात त्रिज्या कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा। और कोई टर्म बच गया इसमें? नहीं बचा, है ना। सारे के सारे हमने कवर कर लिए। तो ये 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोकस अभी आया नहीं ना, फोकस बना के दिखाऊंगा उसके बाद बताऊंगा ना। फोकस तो है इंपॉर्टेंट। ये चारों टर्म समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अब हम समझते हैं फोकस के बारे में। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इसको। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फोकस ही बोलते हैं इसको भी। हिंदी में फोकस ही बोलते हैं। हिंदी में फोकस बोलते, मुख्य फोकस जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस को बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको फोकस निकालना सिखाता हूं, और फोकस जब निकलेगा तो उससे हमें एक और चीज पता चलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉनकेव मिरर। बच्चों पता है कॉनकेव मिरर को एक और नाम होता है कॉनकेव मिरर का, क्या होता है? कोई बताएगा? पता ही नहीं है तो बताओगे कहां से? मैं बता दूंगा तो हो ही जाएगा फिर तो। देखो, जब भी कोई लाइट रे, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कोई भी लाइट रे इस पे टकराएगी, ठीक है, तो वो एक पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है। फिर एक और लाइन आएगी, वो भी उसी पॉइंट से। फिर नीचे से कोई लाइन आएगी, वो भी सेम पॉइंट से। फिर एक और लाइन आएगी, फिर वो भी एक पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें सारी जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है? क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रेट हो रही है। ठीक है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट मतलब इकट्ठा हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों अभी भी तुम्हें नाम नहीं पता चला दूसरा, चलो बाद में बताएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है। अब जिस तरीके से अवतल मिरर का है उसी तरीके उत्तल का भी होगा, है ना। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है बच्चों अंदर की तरफ। ठीक है। तो अब यहां पर जो रेज आती है, तो ये क्या होती है? ये टकरा के वापस मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि भाई ऐसे उभार है ना, तो उस पर टकराएगी तो वापस ही मुड़ेगी। ठीक है। तो इस सब का जो फोकस बनेगा वो क्या? इसका इमेजिनरी फोकस बनता है। क्या बनता है? इमेजिनरी फोकस। क्या बनता है? इमेजिनरी। दोनों साइड बनता है ऐसे तो। सॉरी, ये रियल फोकस हो जाएगा इसका। हाँ, ये वाला होगा इसका इमेजिनरी फोकस। ठीक है बच्चों, ये वाला जो फोकस होगा वो क्या होगा? ये वाला फोकस क्या होगा बच्चों? वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी बात करेंगे वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है। एक बात समझ लो, जो मिरर के सामने बनता है वो रियल होता है, जो मिरर के पीछे बनता है वो वर्चुअल होता है। तो इस केस में मिरर के सामने बना ना तो क्या होगा? रियल फोकस। इसमें मिरर के पीछे बना तो कैसा होगा? वर्चुअल फोकस। कहेंगे दोनों को फोकस ही, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव हो गया गधी। उत्तल दर्पण का फोकस। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के दो और अलग नाम क्या होते हैं? हाँ, ठीक है। यहां पर देखो सारी लाइट रेज आके क्या हो रही है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है? कन्वर्ज। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और इसका क्या होता है? देखो डाइवर्ज कर रहा है, ये तो डाइवर्जिंग मिरर।
डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इनको, वो देखना पड़ेगा मेरे को। दे नहीं रखा यार, कन्वर्जिंग मिरर को क्या बोलते हैं, दे नहीं रखा। हाँ चलो मैं बताता हूँ उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को, अभी तो नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ इतना समझ में आ गया बच्चों दोनों में कि फोकस कहाँ बन रहा है, कैसे बनता है। हाँ कि लाइट रे जहाँ पे आती है उसके वजह। हाँ वो तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को कहते हैं, वो अलग है, वो भी पढ़ेंगे हम उसके बाद। हाँ तो सुनो, अब जो ये फोकस से इस पोल की दूरी है, फोकस से पोल की दूरी, या इस फोकस से इस पोल की दूरी, पोल क्या है बच्चों, यहाँ पे, इसका पोल क्या है यहाँ पे, तो पोल से लेके फोकस की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोला जाता है उसको, फोकल दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी या फोकल दूरी। ठीक है, फोकस दूरी लिख लो। ठीक है, इसको F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। ठीक है, ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर is called फोकल लेंथ। ठीक है, देखो ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलाएगा, फोकल लेंथ। क्या बोलाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कहते हैं। हाँ क्या समझ में आया यहां तक, कोई डाउट? हाँ, और अगर आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? या प्रिंसिपल फोकस पूछेगा तो इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी फोकस को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, उसके आगे एक वर्ड ऐड करना है, तो प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस। ठीक है, इसी फोकस को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई डाउट यहां तक, फोकस क्या होता है? एक और चीज देखो, जो हमारा रेडियस हमने पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो हमारा ये फोकल लेंथ है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड क्या बच्चों, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस दूरी और
वक्रात वक्रात त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? वो होता है बच्चों R इजिकल्स टू 2f। ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है? दुगनी होती है। क्या होती है बच्चों? दुगनी। या आप ये भी कह सकते हो कि जो फोकस होता है वो क्या होता है? रेडियस का आधा होता है, ये भी कह सकते हो। दोनों बात सही है। ठीक है, या ये कह लो कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है? फोकस का दुगना होता है, या जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है? आधा होता है। बात समझ में आई? एक गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, ऐसे बोल सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट्स कि कैसे आप देखते हो दुनिया को। बात समझ में आई बच्चों? यहां तक कोई डाउट? हाँ, समझ में आ गया सारी टर्म्स? हाँ, फोकस कैसे बनता है ये समझ में आ गया, फोकस और रेडियस के बीच में क्या डाउट क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, मैं ऐसे ट्रिप्स सिखाऊंगा ना, ऐसे टिक्स, क्या भी कुछ भी बोल लो, टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, और तुम्हें कहीं पे भी बोल देना कि इसका इमेज बना के दिखाओ, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो रूल से याद रख लेना, बन जाएगा आराम से। बस समझ में आई बच्चों? हाँ, तो खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।